मोदी जी वोटें चोरी करके इलेक्शन में फ्रॉड करके प्रधानमंत्री तो नहीं बने, भाजपा ने कहीं फ्रॉड तो नहीं किया पावर में आने के लिए। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी के नाच का जिक्र तो बहुत आ रहा है, पर आज हम चर्चा करेंगे किस तरह दुनिया के अंदर राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर्स फ्रॉड करके, वोटें चोरी करके और नकली काम करके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। आज इस पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप सबको समझा दिया था कि इन्होंने बिल गेट्स, डब्ल्यूएचओ सबने मिलकर, जेफरी एप्स्टीन, मोदी जी और जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं दुनिया के ज्यादातर, इन्होंने मिलकर आप सबके टीकों से जहर आपकी बॉडी में वैक्सीन डलवानी थी। उसके लिए इन्होंने नकली वायरस की नौटंकी की, टीवी पे शोर मचा मचा के, आपकी कॉलर ट्यून में कोविड का डरा डरा के हर जगह कोविड का प्रचार कर दिया। इतना प्रचार कर दिया कि आपके दिमाग में डर बैठ गया कि खांसी से मर सकते हैं, जुकाम से मौत हो जाएगी, आपको बुखार आ गया तो आप तो गए। ये प्रचार किया था ना। अगर कह रहे हैं मास्क पहनो तो पहनो, तुम्हारी शक्ल भी देख लेना लायक नहीं है, उसको छुपाओ, तुम्हें कोई बोलने की भी जरूरत नहीं है, मास्क पाओ। और हम कह रहे हैं तो अपने हाथ में वो केमिकल वाला सैनिटाइजर लगाओ। हम कह रहे हैं तो तुम्हें बस पे नहीं चढ़ने देंगे, तुम्हें राशन नहीं लेने देंगे, तुम्हें नौकरी नहीं करने देंगे जब तक वो 2 खुराक जहर की तुम अपने शरीर में नहीं डलवाते। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाहता हूं? आपके ऊपर गुलामी का एहसास कराया गया। आपको कहा गया अपने घर में बंद रहो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। सारे आपके मूल फंडामेंटल राइट्स, बोलने की आजादी, ट्रैवल करने की आजादी, सब निर्भर करा दी गई सरकार की गुलामी पे। कह रहे हैं तो मास्क डालो, कह रहे हैं तो 6 फीट की दूरी बनाओ, कह रहे हैं तो टीका लगवाओ, नहीं तो तुम्हें ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये गुलामी कौन करवा रहा था? आपके देश की गद्दार सरकार, देशद्रोही सरकार, जिन्होंने ये ऐसे रूल बनाए आपके मूल संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीनने के लिए। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, ये बात आपको हजम करनी ही बड़ी मुश्किल लग सकती है, और ये सिर्फ उन्हीं बात लोगों को समझ आएगी जो पहले से रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन आपको भी समझनी जरूरी है, क्योंकि नहीं समझोगे तो आगे फ्यूचर में इससे भी बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं, वो भी आपको पता लगेगा। तो वो हजम कैसे करोगे? पहले यहां से शुरुआत करते हैं, इलेक्शन फ्रॉड से। चलो आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस टाइम बताओ अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? सोचो सोच लो। डोनाल्ड ट्रंप है ना, ठीक है, पता है सबको। अच्छा, इससे पहले कौन था? आप सोचो। जो बाइडन था क्या? जो बाइडन। जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में पता है क्या लिखा है? जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में लिखा है जो बाइडन प्रेसिडेंट नहीं है। जो बाइडन प्रेसिडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वो मर चुका है 2019 के अंदर। और वो क्यों मरा? आप लोग एप्स्टीन फाइल खबरें देख रहे हैं ना, पीडोफिलिया की। ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ये बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार्स, ये लोग सैटेनिक रिचुअल्स करते आ रहे हैं, काफी सारे, बहुत सारे, ज्यादातर इनमें से। तो उसके अंदर क्या होता है, ये छोटे छोटे बच्चों का किडनैपिंग करवाते हैं। किडनैपिंग खुद करवाते हैं। आप जिनको आपने पावर में डाला है, सोच रहे हो कि आपकी रक्षा करेंगे, वो किडनैपिंग करवाते हैं बच्चों की। किडनैपिंग करके उनको टॉर्चर करते हैं, उनका रेप करते हैं, सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, और कई नेता इनमें से बच्चों का काट काट के उनका मांस भी खाते हैं और बच्चों का खून भी पीते हैं, ठीक है ना। तो ये काम करने के लिए चाइल्ड अब्यूज की वजह से जेफरी एप्स्टाइन की फाइलों में लिखा हुआ है, बाइडन को गोली मार दी गई। फायरिंग स्क्वाड ने 2019 में उसको गोली मार दी। अब आप पूछेंगे जो टीवी पे आ रहा है वो कौन है? बाइडन। और कहीं कोई बात हजम नहीं होगी। मैंने 2021 का जब इलेक्शन हुआ था अमेरिका का, मैंने उस टाइम अपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम में बता दिया था कि जो बाइडन कभी भी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो बहुत लोगों ने पूछा क्यों नहीं बन सकता, और जब वो बन गया तो बहुतों ने कहा कि तो बन भी गया, तुम तो कहते ट्रंप जीतेगा। तो भाई, जो इंसान मर चुका है वो राष्ट्रपति कैसे बनेगा? इसलिए मैंने बोला था। इस टाइम कौन है? इस टाइम जो बाइडन का रोल प्ले कर रहा है, जेफरी एप्स्टाइन की फाइलों में लिखा हुआ है कि वो एक एक्टर है, नाटकबाज है, उसके मुंह पे मुखौटा चढ़ाया हुआ है, क्लोन है, क्लोन, नकली है, ठीक है ना। और अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो बहुत सिंपल है, आप 2019 से पहले की जो बाइडन की फोटोज और वीडियोस देख लो, और 2021 के बाद की जो बाइडन की फोटोज और वीडियोस देख लो। उसका नाक भी बदल गया है, कान भी बदल गया है, चिन्ह भी बदल गया है, मत्थे के निशान भी बदल गए हैं, चलने का तरीका भी बदल गया है, बोलने का तरीका भी बदल गया है, दिमाग का लेवल, दिमाग की फंक्शनिंग भी बदल गई है। कभी वो इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी गिरे जा रहा है, ना उसको पता नहीं कहां वो खड़ा है, कभी फ्रीज हो जाता है, क्योंकि रोबोट कभी कभी फ्रीज हो जाता है ना। रोबोट सारा परफेक्ट थोड़ी काम कर रहा है, इतनी भी एआई नहीं बन गई कि रोबोट परफेक्ट चलने लग जाए। तो कभी कभी वो चलते चलते स्टेज में फ्रीज हो जाता है, ठीक है ना। अब बहुत लोगों को हजम करना ये बात मुश्किल हो सकती है, पर ये एक बेसिक बात है, बहुत छोटी बात है। ऐसी अभी तो बहुत खबरें आनी है आगे, अभी तो बहुत कुछ आएगा। कल्पना चावला मरी कि नहीं मरी, मदर टेरेसा जिसको तुम भगवान मानते हो, वो चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकर है कि नहीं, ओबामा, जॉर्ज बुश, अभी सबका देखना, अभी नाम आएगा आगे। तो इसलिए बता रहा हूं कि जो आपने पुरानी पढ़ाइयां की हुई है ना, अगर आप उसको छोड़ सकते हो, जो आपको टीवी में दिखा दिखा के बेवकूफ बनाया गया, उसको आप छोड़ सकते हो थोड़े टाइम के लिए, और आपको जो अंधभक्ति का जो जोश चढ़ा हुआ है इसको छोड़ सकते हो, तो आने वाले समय में आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि आपको सच्चाई का पता लग सकता है। लेकिन अगर आप अंधभक्त हो और आपको जो टीवी में दिखाया गया, जो स्कूल की किताबों में पढ़ाया गया, जो पुराने इतिहास आपने पढ़ लिए, आप उसी को सच मानते जाओगे, तो आपका फ्यूचर में सच समझना बड़ा मुश्किल हो सकता है। ये बातें मैं आपको 5 साल पहले ही बता रहा था, लेकिन अब तो एप्स्टीन फाइल निकलने के बाद ये चीज बहुत मेन स्ट्रीम में आएगी। तो आप लोग जुड़े रहिए और सच के साथ खोज करते रहिए, और ये किताब जरूर पढ़िए, द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। आपके बच्चों को लगाए जाने वाले जहरीले टीके, उनके शरीर में क्या क्या गंद डाल रहे हैं, सुअर का मांस, गाय का खून, ग्लाइफोसेट, फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीसॉर्बेट 80, जिसकी वजह से आजकल छोटे छोटे बच्चों के अंदर डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऑटिज्म, दिमाग की बत्ती गोल होना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अस्थमा, एक्जिमा, एलर्जीज, कितनी बीमारियां आ रही हैं। ये सब भी उसी षड्यंत्र का पार्ट है। जितने लोग बीमार होंगे उतने गुलाम होंगे, उतने कमजोर होंगे, सरकार के आगे उनके मंगते बन के रहेंगे। बीमार बंदा कभी राज नहीं कर सकता। बीमार बंदा तो अस्पताल के चक्कर काटता है। वो चाहते ही है कि आपको अपाहिज बना दे, अस्पतालों के गुलाम बना दे, कि आपको सारी जिंदगी उनकी दवाइयां खानी पड़े। तो इसलिए जाग जाओ मेरे भाइयों, जाग जाओ, और देश पे आप लोग इन नकली बच्चों का खून पीने वाले, किडनैपिंग करवाने वाले लोगों को, इनको रास्ते पे लेके आओ, इनका काम करो। और मोदी जी के बारे में सोच लेना कि ये भी वोट डाल के ऐसे ईवीएम का फ्रॉड करके तो नहीं बने। इलेक्शन फ्रॉड हुआ था, वोटों की चोरी हुई थी, ट्रंप को डालना था वोट, लेकिन चोरी होकर जो बाइडन के नाम पे डाल दिया। अब जो बाइडन तो जिंदा ही नहीं है, तो करेगा कौन राज? एक्टर के मुंह पे जो बाइडन का मुखौटा डाल के उसको स्टेज पे डाला गया। अब मोदी जी का आप खुद सोच लेना कि मोदी जी को आप लोग सच्ची में वोट डालते थे क्या? मोदी जी भी ऐसी, यही काम जो बाइडन ने किया था वही है। और मोदी जी भी असली है कि नहीं, आप खुद सोच सकते हैं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं इसके ऊपर। थैंक यू।